फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे। R.H. विटेकर ने 1969 में ये जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। अब उन्होंने क्या क्या कैरेक्टर्स, मैंने आगे पहले बोला था कि मैं बताऊंगी कि उन्होंने क्या किस बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन किया, दैट इज सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेल टाइप उन्होंने 5 किंगडम बनाए हैं। उन्होंने R.H. विटेकर ने 5 किंगडम बनाया है। देख लो, चेक कर लो सही है कि नहीं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। हाँ सही। अब उनका पहला क्राइटेरिया था सेल टाइप। सेल टाइप की बात करेंगे तो मोनेरा होता है प्रोकैरियोटिक, यानी कि एशियन टाइम का, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। ओके, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का तो मतलब पता है ना। अगर नहीं पता है तो मैं एक बेसिक की वीडियोस, बेसिक टर्मोलॉजीज की वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको हर एक टर्म बता दूंगी। ओके, अभी ये देख लो प्रोकैरियोटिक। अभी इतना समझ लो कि प्रोकैरियोटिक थोड़ा सा सिंपलर वर्जन ऑफ सेल एंड यूकैरियोटिक विच इज़ द कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ सेल। ओके, प्रोकैरियोटिक मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होता है, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं। सिर्फ प्रोकैरियोटिक कौन है? मोनेरा। नेक्स्ट उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेल वॉल। नेक्स्ट जो R.H. विटेकर ने अगला क्राइटेरिया रखा, दैट इज सेल वॉल किसके पास है तो किस टाइप की है, यानी कि किस कॉम्पोजिशन की है, और अगर नहीं है तो नहीं है। मोनेरा के पास, बैक्टीरियाज के पास सेल वॉल होती है, ऑफ कोर्स होती है, तुम लोगों ने पढ़ा है। ओके, सेल वॉल होती है। देन कौन सी होती है? नॉन सेलुलोसिक होती है। नॉन सेलुलोसिक मतलब उसके कॉम्पोजिशन में सेलुलोज नहीं है। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो कि हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। ओके, अभी इतना ध्यान रखना है कि ये नॉन सेलुलोसिक है, इसमें सेलुलोज नहीं होता, बल्कि क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं कुछ, और अमीनो एसिड्स की बनी हुई होती है। पेप्टिडोग्लाइकन याद रखना, कौन सा? पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल है वो कुछ में प्रेजेंट होती है और कुछ में नहीं होती है, क्योंकि प्रोटिस्टा ना मिक्सिंग है, मिक्सचर है, हर एक कुछ ना कुछ इधर उधर से लाके प्रोटिस्टा में पटक दिया गया। इसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, इसलिए तुम देखोगे किसी में सेल वॉल है किसी में नहीं है। फंजाई में डेफिनेटली है, फंजाई में डेफिनेटली है, बट वो काइटिन की है। किसकी है? काइटिन की है, सेलुलोज की नहीं है। प्लांट्स में सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है, और किसकी होती है? सेलुलोज की होती है, और एनिमल्स के सेल्स के ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप देखोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो भी यूकैरियोटिक है उन सब में प्रेजेंट है, और जो भी प्रोकैरियोटिक है उसमें एब्सेंट है। ये बात खत्म हो गई। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि बॉडी किस लेवल पर वर्क कर रही है। सेलुलर लेवल पर वर्क कर रही है, टिश्यू लेवल पर वर्क कर रही है, ऑर्गन लेवल पर वर्क कर रही है, फिर ऑर्गन सिस्टम पे वर्क कर रही है। सेलुलर मतलब सेलुलर सेल ही उसका सारा काम करेंगे, उसका रेस्पिरेशन, डाइजेशन, हर जो प्रोसेसेस होती हैं मेटाबॉलिज्म में, वो सारा काम जो है सेलुलर लेवल पर एक सेल कंप्लीट कर सकता है। यहाँ पर भी मोनेरा एक यूनिसेलुलर है, इसलिए वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। प्रोटिस्टा मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, इसलिए उसमें भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फंजाई की अगर हम बात करें तो मल्टी सेलुलर होता है, उसमें लूज टिश्यूज़ बने हुए होते हैं, तो लूज टिश्यू सिस्टम पे काम करता है। प्लांटी की अगर हम बात करेंगे तो प्लांटी में कई, आप देखोगे जब प्लांट किंगडम हम पढ़ेंगे ना तो उसमें जैसे एल्गी हो गई, थैलोफाइटा में हम पढ़ेंगे कि काफ़ी सारे ऐसे हैं जो ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम या फिर ऑर्गन सिस्टम नहीं दिखाते हैं, जिनके पास सिर्फ टिश्यू है। तो आप प्लांटी में देखोगे कि टिश्यू भी पाया जाता है और ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी पाया जाता है। एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में
टिश्यू भी होता है। जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें भी लोअर पॉरीफेरा, आपको अगर किसी ने पढ़ा हो तो पॉरीफेरा, कोई ड्रॉपर का बच्चा है उसने पढ़ा होगा कि पॉरीफेरा है जो कि टिश्यू लेवल, सेलुलर, हाँ ऐसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पर टिश्यू, ऑर्गन लेवल, सब ऑर्गन सिस्टम, सब तरह के जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर आते हैं। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब आप अभी तक का कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा जो आप लोगों को समझ में ना आए। ओके, ये सारी चीज़ें हमें डीप में पढ़नी है, इसके लिए टेंशन मत लेना। ये जो सारी चीज़ें ये डीप में पढ़ेंगे और इतना बहुत कुछ है नहीं इनमें। मैंने बता दिया है कि जिस लेवल पर ये जो सारी जिम्मेदारियां हैं ना, डाइजेशन की, रेस्पिरेशन की, एक्सक्रीशन की, ये कौन संभाल रहा है? एक अगर सेल संभाल रहा है तो सेलुलर, टिश्यू संभाल रहा है तो टिश्यू लेवल, ऑर्गन सेल संभाल रहा है तो ऑर्गन, और अगर ऑर्गन के सिस्टम संभाल रहा है, ऑर्गन का समुदाय संभाल रहा है तो ऑर्गन सिस्टम। खत्म बात, अब इसका लोड नहीं है। अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके हर एक टर्म को मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, आपको बस रिलेट करते जाना है, ठीक है। मोनेरा, बैक्टीरियाज की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपको ऑटोट्रॉफ्स भी दिखते हैं। ओके, सो मैं मार्क भी करते जाती हूँ, ठीक है। अगर हम बैक्टीरियाज की बात करेंगे तो उसमें आपको ऑटोट्रॉफ्स भी दिखते हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स मैंने बोला था कि दो टाइप्स के होते हैं, एक जो कीमोसिंथेटिक यानी कि कीमो ऑटोट्रॉफ्स, और एक होता है फोटोसिंथेटिक जो कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि केमिकल से खाना बनाने वाले और एक लाइट से खाना बनाने वाले। हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं मोनेरा के बैक्टीरिया, जो कि सैप्रोफिटिक होते हैं यानी कि डेड और डिकेइंग मैटर पर भी रिलाई कर सकते हैं, और पैरासिटिक होते हैं यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी रिलाई कर सकते हैं। सिम्बायंट भी होता है, ओके, सिम्बायंट भी होता है। राइजोपस, अगर आपको ध्यान हो, किसी ने पता हो, नहीं तो मैं बता रही हूँ कि भाई एक जो है क्या कहते हैं उसको, हाँ, सिम्बायंट एसोसिएशन बैक्टीरिया में भी देखा जाता है, राइजोबियम के अंदर, माय मिस्टेक, राइजोबियम के अंदर, ठीक है। उधर रूट नोड्यूल्स और लेग्यूमिनस प्लांट्स के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सॉरी रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे कि राइजोबियम जो है, रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो दाल वगैरह की प्लांट्स होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखा रहा होता है। तो वहाँ पर सिम्बायोटिक भी होता है, मेंशन नहीं कर रखा, बट याद रखना है कि यहाँ पर एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा की अगर हम बात करते हैं, प्रोटिस्टा में आपको देखने को मिलेगा ऑटोट्रॉफ। अच्छा, प्रोटिस्टा में आपको हर तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो अगर सबसे कोई पूछ ले कि मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन दिखाता है, तो आप बोलोगे प्रोटिस्टा, क्योंकि उसमें ऑटोट्रॉफ तो होता ही है और हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, होलोजोइक भी होते हैं, होलोफिटिक भी होते हैं, जो है अब्जॉर्प्टिव भी होते हैं, और मिक्सोट्रॉफिक भी होते हैं, पता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये सबसे ज़्यादा जो है डाइवर्स्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं फंजाई। फंजाई में हेट्रोट्रॉफिक ही पाया जाता है, उसमें कोई ऑटोट्रॉफिक नहीं होता। और हेट्रोट्रॉफिक में भी सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, यानी कि वो या तो डेड और डिकेइंग पर लाई करेंगे, फीड करेंगे, या फिर लिविंग पर फीड करेंगे। प्लांट ही हमारे जान है, प्लांट्स हमारी जान है, क्योंकि वही फोटोसिंथेसिस करके हमारे लिए खाना बनाते हैं। इसलिए याद रखना है कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद एनिमीलिया की बात करेंगे तो एनिमीलिया पे हमारा आता है हेट्रोफिलिक होलोजोइक मैंने बता ही दिया। जो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स की तरह मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं उन्हें हम होलोजोइक कह देते हैं, जहाँ पर इंजेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन के एक सिस्टमैटिक प्रोसेसेस होती हैं। और सैप्रोफिटिक भी देखने को मिलता है।